है, फिर से आपसे बात करेंगे। शिववरण सिंह जी का मैं रुख करती हूँ। शिववरण सिंह, आप कैसे इसको देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो 1 साल तक हर महीने कटेगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन, वो भी बिना पूछे। दूसरी बात, दूसरे खर्चों में भी कटौती कर सकती है सरकार। 2020 में मिलने वाला जो महंगाई भत्ता है वो भी टलेगा। तो कुल मिलाकर इतनी ज्यादा भी मेरे ख्याल से बहुत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं होती है। और उससे पहले अभी जो आपदा आई है, जिस तरीके से महामारी की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी सैलरी कट के आ रही है। तो ऐसे में ये फैसला कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक राज्य कर्मचारियों की बात आती है, सरकार के हर फैसले में हम रहते हैं। ये बात सही हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने कही कि बावजूद इसके कि कर्मचारी खुश नहीं है सरकार के कामकाज से और कर्मचारियों के प्रति उनके रवैये के, लेकिन चूंकि ये वैश्विक महामारी है और ये इतनी बड़ी विपदा आई है कि हमारे कभी इतिहास में, हमारे देश के या विश्व के इतिहास में इतने एक साथ लोग, कई करोड़, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं सब प्रभावित हैं। हम कर्मचारी इसमें पूरा आगे हैं और हर हाल में अपने साथ हैं। 1 दिन की तनख्वाह 1 साल कटेगी, हम इस पर भी तैयार हैं। अगर इसके आगे भी हमसे कुछ अपेक्षा की जाएगी बिना किसके, लेकिन सैद्धांतिक तरीका, ये बात सही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रियों का 20% वेतन कटौती किया। हमें अच्छा लगा इस बात को लेकर कि हमसे 1 दिन के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम अल्प वेतन भोगी हैं। बात सही है ये बात, जैसा कि अभी आपने भी कहा और हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि 1 दिन का वेतन हो या 1 दिन का हो, अगर हमसे पूछ लेते तो हमें लगता कि हमारा उससे जुड़ाव है। जब काट लेंगे तो ये लगे कि सरकार ने अपना काट लिया, हो सकता है कहीं किया हो। बावजूद इसके, जहां तक एक दूसरा मुद्दा आता है कि जो डीए की किस्त की बात है, हम सरकार के साथ बिल्कुल हैं ये बात के लिए कि अगर डीए को कहीं फ्रीज कर रहे हैं या रोक रहे हैं तो इसको रोक दें, लेकिन जब सामान्य हालात हो जाएं तो हमारा ये हिसाब कर दें। इस बात पर लेकिन जरूर ध्यान रखें कि जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, जो हमारे अभी समझौते सरकार से हुए, उन पे सरकार कोई घटतौली न करे। ये सैलरी हमारी कम है, आधी है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो बेचारे आज की तरफ हैंड टू माउथ हैं, किसी तरह से खाना पहुंचा रहे हैं हमारे कर्मचारी दिन रात एक करके। उन तक अगर हमारी सैलरी का पूरा हिस्सा चला जाए, हमें कोई आरोप, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो सिद्धांत है उनको कायम रखना चाहिए। मैं एक बात इसी के साथ और जोड़ दूं आपको कि काम हमारा केंद्र का और राज्य का जो इतना अच्छा सामंजस्य चल रहा है इस बार, ये काबिले तारीफ है। लेकिन थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना पड़ेगा कि इनको अधिकारी कहीं कहीं पर निरंकुश हो रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो बहुत वर्कलोड से हैं, बस ये जरूर कहेंगे कि कुछ ऐसा लगता है कि जो पैरामेडिकल के हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ अभद्रता करते हैं। लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज है, अभी नर्सेस के साथ उनका दुर्व्यवहार हो गया। एक अधीक्षक है सरकारी अस्पताल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने भी नर्सेस के साथ मिसबिहेव किया। मैं समझता हूं कि वर्कलोड है, उनके ऊपर प्रेशर है, स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में रखें, क्योंकि इस समय कहीं कहीं पे फूल बरसाए जाते हैं कर्मचारियों पे और कहीं कहीं अभद्रता होती है तो थोड़ा कष्ट होता है। हमारा पूरा सहयोग सरकार के साथ है, इसमें हम कुछ भी अलग से नहीं कहना चाहते। बिल्कुल, इस पर तो सरकार ने नहीं, उसमें वहां पे आंदोलन देखिए, बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ का, उसमें एक्शन चल रहा है, अभी भी कर्मचारी आंदोलन पर, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि उस पर तुरंत एक्शन ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां का सिस्टम बंद किया, हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो अगर नाराजगी है, कोई बात हुई है, मिसहैप हुआ है, लाइव का सेंटेंस है, लाइव की इस समय बात है, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो अब कब सुनी जाएगी? इस पर भी ध्यान, हम लोग हाथ पैर हैं सरकार के, और इस समय कोई मांग नहीं, कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं। 1 दिन की नहीं, 1 महीने की सैलरी के तैयार है, लेकिन हमारा जुड़ाव प्रशासन से, सरकार से सीधा जुड़ा हो, ऐसा हमें फील होना चाहिए। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं करना। बिल्कुल। शिव गोपाल मिश्रा जी, आपका क्या कहना है? एक तरफ जो तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर हम बात करते हैं। अब शिववरण सिंह का रुख करती हूं। शिववरण सिंह जी, ये जो कटौती की जा रही है, अभी तो ये महामारी है और इसके लिए सब जगह से सारे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से कटौती की गई है, लेकिन क्या इस पे भी कोई मापदंड है कि किसकी 5 लाख से कम हो या 5 लाख से ज्यादा हो या 10 लाख से ऊपर हो? क्या जिनकी सबसे कम है उनकी भी, बहुत ज्यादा जिनकी कम है उनकी भी क्या सैलरी ऐसे ही कट रही है? और अगर ऐसे ही कटती रही साल भर तो दिक्कत तो उनके लिए भी है। नहीं, देखिए, इसमें एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो हमारा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, अगर उसकी 25,000 तनख्वाह है तो ये एक मान के चलते हैं कि 1,000 रुपए के करीब उसकी पर डे की आ रही है, और अगर साल भर में उसने 12 किस्तों में दे दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगर कोई सेक्रेटरी स्तर का या प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर का राज्य सरकार का अधिकारी है और उसकी 2.5 लाख है, तो उस औसत से उसको भी देना पड़ रहा है, वो दे रहा है, देना पड़ रहा नहीं है, वो दे रहा है, स्वेच्छा से दे रहा है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इसके अलावा भी हटके हम लोगों ने अपने संगठन की स्थिति से, हर संगठन में हमने उस पैसे को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और उसका डीडी अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से, जहां जिलाधिकारी एक्टिव है वहां जिलाधिकारियों के माध्यम से
नहीं, मुख्यमंत्री जी को मैंने सीधे हम लोगों ने अलग से दिया है, वो इश्यू बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा ये बात जो आपने शुरू में पॉइंट आउट किया था दीपाली जी, ये अच्छा लगा आपकी बात को समझ के, कि आपने ये कहा कि भाई हमारा सब पैसा ले लीजिए लेकिन हमारी नोटिस में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने, क्योंकि आप हमारे एम्प्लॉयर हैं, आपने पैसा काट लिया हमें पता भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हम निश्चित तौर पर, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है तो उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों का 1 साल तक 1-1 दिन का पैसा काटते रहा जाए, लेकिन उनका पूछ लिया जाए, जरूर उनसे पूछ लिया जाए, जिनको आपत्ति है तो उनको ले लिया जाए। ये हमें लग रहा है कहीं एक होशियारी भरा अधिकारियों ने चाटुकारती वाला अपना एक चिट्ठी लिखा है, ये अच्छा नहीं है। हम क्यों ऑब्जेक्शन करने लगेंगे? इतनी वैश्विक महामारी में ऑब्जेक्शन क्यों करने लगेंगे? आपको एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए हर विभागाध्यक्ष को, उनसे कहना चाहिए कि अपने कर्मचारियों के साथ जाकर उनके स्वेच्छा के साथ उनसे अपील करिए कि अपना वो 1 दिन का दे दें। मेरी समझ में हमारे यहाँ फसाद ऐसे भी लोग हैं जो उन्होंने, पेंशनर ने अपने 1-1 महीने की पेंशन दे दी, कर्मचारियों ने अपने वेतन का 1-1 महीने का पैसा देकर और उसका डीडी बना के मुख्यमंत्री जी को या प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा है। लेकिन ये थोड़ा जो होशियारी भरा कदम है, ये हमें अच्छा नहीं लगता कि आपने कहा कि आप सबकी काट लीजिए, उनका नाम अलग से ले लीजिए जो मना कर रहे हैं। भाई ये कौन सी बात है? ये थोड़ा सा, जैसे हमारे शिवपाल मिश्रा जी ने बात बहुत साफ कही है, ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी जो अधिकारियों ने किया है। बाकी हम इस वैश्विक महामारी में हम आपके साथ हैं और सरकार के साथ हैं और पूरा दिन रात एक करके अपना जान जोखिम में डाल के आपके साथ हैं। रही बात फाइनेंशियल की, हम समझ रहे हैं रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, इनका रिकवरी कम हो रही है, पैसा कम आ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, सरकार के खजाने से ही उनका विचारों का काम चल रहा है और आगे भी जो अभी आर्थिक मंदी विश्व स्तर की आएगी उस पर भी हम साथ रहेंगे। लेकिन हमारा जो पैसा जा रहा है वो पता चले कि कर्मचारियों की तरफ से जा रहा है, जबरदस्ती बात जैसी नहीं दिखनी चाहिए, इतना से बात है। बाकी और कोई इशू नहीं है, पूरी तरह से सरकार के साथ। बिल्कुल सही कह रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो लगातार ये मांग उठ रही है कि सैलरी के अलावा भी सब दान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन कम से कम उसकी लिस्ट बनाई जाए। आपका क्या कहना है शिव गोपाल जी? बिल्कुल शिवरण जी, एक तरफ तो ये है कि जो कर्मचारी हैं जो स्वेच्छा से देना चाहते हैं वो तो अच्छी बात है और मेरे ख्याल से सभी इस महामारी में जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो नहीं चाह रहे हैं कि हमारे, क्योंकि वो दान दे चुके हैं और इसके बाद वो नहीं चाह रहे कि हमारी सैलरी कटे, और दूसरी तरफ वो ओवर टाइम भी कर रहे हैं, और ये भी है कि जो बाकी जो सरकारी वैकेंसी है वो भी अब सरकार लगभग नहीं निकाल रही है। तो ऐसे में एक तरफ तो निराशा की भी बात होगी। क्या लगता है कि ऐसे में जो काम है वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा? देखिए, ये एक दूरगामी असर पड़ेगा, इसमें सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात जो अभी मेरी बात अभी क्लियर हुई ये बात जाके कि जो सरकार ने जो जबरदस्ती वाली जो बात कही है वो मिश्रा जी ने बहुत डिफाइन कर दिया, क्लियर कर दिया कि भाई बहुत से सेक्टर ऐसे पड़े हैं जिन पर आपका पैसा बहुत जाता था। अब हम भारत सरकार के विषय में कह तो नहीं रह सकते कुछ, लेकिन 26,000 करोड़ रुपए अभी संसद का नया भवन अलग बनना है। अगर हमें लग रहा है उस पर सरकार पुनर्विचार कर ले तो एक बड़ी छत की पूर्ति की जा सकती है। जो हमारे स्तर का है वो सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्थानांतरण हर साल होते हैं कर्मचारियों के, और उनमें एक 20% तक का एक मापदंड रखा है सरकार ने कि जो टोटल संख्या का 20% करते हैं उनको ट्रांसफर टीए सहित और चीजें देती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार एक तो ट्रांसफर सत्र शून्य कर दिया जाए तो जो किसी कर्मचारी को ना ट्रांसफर होगा, ना ट्रांसफर उसका शिफ्टिंग होगी, ना उसको पैसा सरकार के देना पड़ेगा। इस बार बच्चों को जो छोटे क्लासेस वाले हैं उनको बिना एग्जाम दिए पास कर दिया गया, उनका एग्जाम उनको आगे को शिफ्ट करके उनके क्लासेस चल रहे हैं। ये भी ना होना चाहिए, इससे तो डिस्टर्बेंस होगा। दूसरी बात है कि जहां उनको लगाया गया है, जो मेडिकल के कर्मचारी हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारी हैं, उसके साथ रूटीन का जहां से रिसोर्सेज है सरकार का, वो सब अपने तन्मयता से अपना काम करते रहेंगे। एक दूसरी बात आती है कि इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आती है, न सिर्फ मेडिकल के, बाकी आप बिजली विभाग के ले लीजिए, आप जितना सिंचाई विभाग को ले लीजिए, आप जितने भी ऐसे इमरजेंसी सर्विसेज में राजस्व विभाग के ले लीजिए, पीडब्ल्यूडी के ले लीजिए, आप किसी ऐसे विभाग को ले लीजिए जहां पर काम हो रहा है और उनको सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। पब्लिक का हैरेसमेंट अगर शुरू होगा, वो परेशान होने लगेंगे तो दिक्कत आएगी। इन सब बातों पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें लग रहा है जहां तक कि पैसे कटने वाली बार बार आ रही है बात, ये कि हमारा पैसा जबरदस्ती काट रहे, भाई आप हमारा आपका जो एग्रीमेंट है, सरकार हमसे काम लेते हैं, हमको पैसा देती है, अगर उसमें कुछ डिडक्ट करेंगे तो हमसे एक सहमति तो लेनी चाहिए। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी
इस पर डायरेक्शन दे रखे हैं कि बिना उसकी अनुमति के आप उससे पैसा नहीं काट सकते जी। हैं। अब हमारा पैसा काट भी लें, हमें पता भी नहीं चले, हम किसी को बता भी ना पाए, ये थोड़ी सी विवादास्पद बात है। इसके अलावा और कोई सी बात नहीं है। एक बात और क्लियर हो जाए कि जो महंगाई भत्ता, जिसको डीए कहते हैं शार्ट में, कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते हैं क्या चीज है। सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता हमको देती है। सरकार जितना महंगाई करती है उसके हिसाब से हमको एक महंगाई भत्ता देती है। हालांकि सरकार ने इस बार कुछ मापदंड अपने आने के बाद कम किए हैं, लेकिन उनको फ्रीज करने जैसे, रोक देने जैसा कोई कदम न उठाएं, क्योंकि अगर महंगाई या मुद्रा का जो अवमूल्यन या जो और चीजें हो रही हैं वो सबके लिए हो रही हैं। हमारा भी परिवार है, हमारे भी अपने मापदंड है, हम भी अपने आप को जीवन यापन करते हैं, हम पूरी तरह समर्पित हैं। तो हमारे परिवार को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि वो कल हैंड टू माउथ हो जाए, कुछ हो जाए। इसलिए उस व्यवस्था को कायम रखें। आप जो हमसे सैलरी एक दिन की मांग रहे हैं, हम सैलरी 60 से देने को तैयार हैं, लेकिन हमारा सहयोग उसमें है कि नहीं है, ये बात हमें पता जरूर होती रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो सहयोग हो रहा है उसको जरूर बताना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बहुत होनी चाहिए, जो फिजूल खर्चे उसको कम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कटौती करिए सैलरी में, लेकिन इसको सामने जरूर रखना चाहिए और सहयोग के साथ स्वेच्छा है कि नहीं, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।